ऐसी स्थिति के अंदर बच्चे की इम्यूनिटी कमजोर रहती है। तो दोस्तों ये 6 फूड्स थे। वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों आपकी तरफ से एक सवाल बहुत पूछा जाता है, क्योंकि अब सर्दियों का समय है, बच्चों का बीमार होने का टाइम ज़्यादा रहता है, ये बच्चों को खांसी जुकाम बुखार ये सब होते रहते हैं। तो ऐसी क्या उनको चीज़ खिलाएं जिससे कि उनकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग रहे, स्पेशली ऐसे टाइम के अंदर। तो देखिए, जब मेरे से सवाल पूछा जाता है तो मैं उनको जवाब देता हूँ पेरेंट्स को कि आप एक तो बच्चे की डाइट का ध्यान रखें। मैं बार बार आप सब लोगों से एक ही बात कहता हूँ कि मदर्स जो खाना खिला रही हैं बच्चे को, आपको ये पता होना चाहिए कि जो चीज़ आप बच्चे को खिला रही हैं उससे बच्चे को क्या न्यूट्रिएंट मिल रहा है, उससे उसे फायदा क्या मिल रहा है और नुकसान क्या मिल रहा है, दोनों चीज़ों का पता होना चाहिए। और ऐसी स्थिति के अंदर डाइट के अलावा एक जो दूसरी चीज़ आती है वो रहता है आपका वैक्सीनेशन, बच्चे का टीकाकरण। क्या आपने उसका टीकाकरण पूरा करा रखा है या नहीं करा रखा है, तो टीकों पर भी पूरा ध्यान रखिएगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ छह ऐसे फूड आइटम हैं उनको डिस्कस करूंगा, उनकी इंपॉर्टेंस को बताऊंगा। आप उसे बच्चे के डाइट में जरूर रखिए, और आपका यदि इनसे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरा जो फूड नंबर 1 है, ये बहुत से लोगों को पसंद आएगा और बहुत से लोगों को पसंद नहीं भी आएगा। कारण क्योंकि ये रहता है एग, अंडा। यस, हमें कोई देसी अंडा या इस तरह के नहीं लेने, जो एग्स मिलते हैं वो वाला ही एग हमारे को यूज करना है। देखिए, हमारी जो बॉडी रहती है, आपके बच्चे की जो बॉडी है, ये ज़्यादातर पूरी की पूरी मिलकर बनी हुई होती है प्रोटीन से। और ये जो प्रोटीन्स होते हैं ना, हमारी एंटीबॉडीज़ भी यही बनाते हैं। जो रोगों से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ रहती हैं वो भी प्रोटीन्स की बनी होती है। और हमारी इंडियन कल्चर में ज़्यादातर हम प्रोटीन्स की इंपॉर्टेंस को भूल जाते हैं। हमारी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट चल रहे होते हैं, फैट्स चल रहा होता है, लेकिन प्रोटीन्स बहुत अच्छी डाइट के अंदर नहीं होते। तो ऐसी स्थिति के अंदर बच्चे की इम्यूनिटी कमज़ोर रहती है। तो मेक श्योर आप ध्यान रखें कि बच्चे के अंदर प्रोटीन का अच्छा सोर्स है कि नहीं। एग की जो प्रोटीन है, इसकी सबसे बड़ी खासियत, इसके अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन है। इसे हम रेफरेंस प्रोटीन कहते हैं। जब हमें किसी प्रोटीन की तुलना करनी होती है तो हम उसकी तुलना एग की प्रोटीन से करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है। ये जो प्रोटीन एग के अंदर जो प्रोटीन्स है, उसमें सारे के सारे असेंशियल अमीनो एसिड्स, हमारी बॉडी को कुछ ऐसे अमीनो एसिड चाहिए जो कि बॉडी खुद नहीं बना सकती है, उसे बाहर खाने से लेने हैं। तो ऐसे सारे के सारे अमीनो एसिड जिस डाइट के अंदर हैं, जिस फूड में हैं, उसे हम बोलते हैं कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स। तो ऐसे में जो आपका एग है, अंडा है, ये कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स है। तो बच्चे के पास में एग से उसे सबसे अच्छा एक तो प्रोटीन मिल रहा है। उसके अलावा क्या मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ। विटामिन ए। यस, विटामिन ए जो रहता है वो बच्चे की इम्यूनिटी में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अपने हर वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है, आंखों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये जो विटामिन ए होता है, विटामिन ए एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। अब फैट सॉल्युबल क्या है? एग है, इसमें प्रोटीन्स भी और फैट्स भी हैं। तो ऐसे में जब इसको लिया जाता है तो विटामिन ए जो है, इसका एब्जॉर्प्शन बॉडी अच्छे से कर पाती है। क्यों? क्योंकि फैट प्रेजेंट है, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने प्रोटीन्स को बताया, विटामिन ए है इसके अंदर विटामिन B2 जिसे हम राइबोफ्लेविन बोलते हैं। देखिए, ये जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है ना, बी कॉम्प्लेक्स में 8 तरह के विटामिन आते हैं। मैं बार बार आपसे एक ही बात बता रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा ज्ञान होगा, थोड़ा नॉलेज होगा, तो आप बच्चे को खाना देने से पहले आपके दिमाग में रहेगा, यस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये कैसे वर्क कर रहा है, बॉडी में कैसे इसको यूज किया जा रहा है बॉडी के द्वारा। तो ये जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, ये 8 तरह के विटामिन से मिलकर बना होता है। इनका मुख्य काम क्या होता है कि हमारी जो पूरी बॉडी, जो कि सेल से मिलकर के बनी होती है, ऑलमोस्ट 100 ट्रिलियन सेल्स हैं, और हर सेल को क्या चाहिए? खाना चाहिए। वो खाना जो हमने खाया, उस खाने को वो सेल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। आप समझ गए? खाना लिया, उस खाने को सेल ने लिया, सेल ने उसे एनर्जी में कन्वर्ट करा। इसे बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, सेलुलर मेटाबॉलिज्म। तो ये जो रिएक्शन है, खाने से उसे एनर्जी में कन्वर्ट करना, इसके लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जो 8 विटामिन का समूह है, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब सेलुलर ग्रोथ के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए, बच्चे की एक अच्छी ग्रोथ के लिए विटामिन बी बहुत ज़रूरी है। तो आपके पास में प्रोटीन्स गए हैं एग के अंदर, विटामिन ए गया है, राइबोफ्लेविन जिसे विटामिन B2 मैंने कहा है वो गया है, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। इसके अलावा क्या है? B12 एंड फॉलिक एसिड। ये दोनों के दोनों बच्चे के खून, उसे एनीमिया होने से बचाएंगे। ब्लड फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। RBC जो रेड ब्लड सेल्स हैं, उनके फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा विटामिन B12 जो है वो नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है।
और ये जो बढ़ता बच्चा है शुरुआत के अंदर, उसका आप जानते हैं ब्रेन कितना तेज़ी से डेवलप हो रहा है, तो उस ब्रेन के लिए, उसकी बढ़ती हुई ग्रोथ के लिए विटामिन B12 बहुत एसेंशियल है और अंडे के अंदर बहुत अच्छे से मिल जाता है। इन माई ओपिनियन आप बच्चे की डाइट में एग को ज़रूर आप इंक्लूड कीजिए, लेकिन ऐसे बहुत से फैमिलीज हैं जहाँ एग नहीं चलता है, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर वेज प्रोटीन जो है उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। इस वीडियो में भी एक प्रोटीन है जो वेजिटेरियन प्रोटीन है, आगे आपको बताऊँगा, और नहीं तो एक कंप्लीट वीडियो मैं पूरा लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों ये हमारा पहला फूड था जिसे हमने बताया कि एग एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आप बच्चे को देते हैं या नहीं देते, और देते हैं तो किस रूप में देते हैं, इसका टाइमिंग क्या है, कब दिया जा रहा है, सुबह आप उसे ब्रेकफास्ट में दे रहे हैं या नाइट में दे रहे हैं, आप मुझे बताइएगा इसके बारे में। चलिए दूसरे नंबर का जो हमारा फूड है उसके बारे में आपको थोड़ा बताऊं। जब तक मैं इस न्यूट्रिशन वाली पार्ट में नहीं आया था तब तक मुझे इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता थी ना मुझे, क्योंकि हम इंसान कहाँ से सीखता है, घर से, ना मेरे घर में ऐसा माहौल था कि इसकी इंपॉर्टेंस हमें कभी पता ही नहीं चली। लेकिन जब मैंने न्यूट्रिशन को पढ़ना चालू किया और इसके गुणों को मैंने पढ़ा तो अचंभे वाली बात है। ये है फ्लैक्स ऑयल। बहुत से वीडियोस में आपके साथ में शेयर करता हूँ, हर वीडियो में बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि एक चमत्कारिक टाइप चीज़ है। ये ओमेगा 3 फैट्स का बहुत अच्छा सोर्स है। मैंने आपसे बताया कि हमारे घर में लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता है। ये ओमेगा 3 फैट्स जो होते हैं ये ब्रेन की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड वहीं जहाँ पर बच्चा, जहाँ आपका बड़ा हो रहा है, ब्रेन की ग्रोथ हो रही है और ओमेगा 3 फैट्स इस एज में उसे अच्छे से मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका ब्रेन बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, उसका इंटेलिजेंस लेवल जो है उस पर फ़र्क पड़ेगा, बहुत इम्प्रूव होगा। इसके अलावा इसके अंदर फाइबर्स भी हैं, यस। और ये यदि जब बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है तो उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है। कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में कितनी मात्रा देनी चाहिए, कैसे देना चाहिए, कंप्लीट वीडियो है, आप देख सकते हैं उसे आई बटन पे क्लिक करके, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। इसके अलावा इसके अंदर कुछ मात्रा के अंदर प्रोटीन्स भी प्रेजेंट रहते हैं एंड विटामिन B कॉम्प्लेक्स भी रहता है। तो मुख्य रूप से ये ब्रेन के लिए बहुत गुणकारी है, प्लस बच्चे की आंतों के लिए बहुत अच्छा है। तो ओमेगा 3 फैट्स फ्लैक्स ऑयल के अंदर बहुत अच्छे हैं। आप फिर मुझे बताइएगा फ्लैक्स ऑयल का आप यूज करते हैं या नहीं करते हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आप मेरे वीडियोस देखने से पहले फ्लैक्स ऑयल का यूज करते थे कि नहीं करते थे, ये जरूर बताइएगा। फ्लैक्स सीड्स के बारे में मुझसे पूछा जाता है कि क्या बच्चे को फ्लैक्स सीड्स दे सकते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि फ्लैक्स ऑयल देना ईजी है। आपने एक स्पून लिया और उसे छिड़क दिया बच्चे की जो भी सर्विंग है उसके ऊपर। फ्लैक्स सीड्स को आप पीस करके ज़रूर उसकी डाइट में दे सकते हैं, इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि हम नहीं दे सकते, लेकिन मात्रा में फिर हम गड़बड़ा जाएंगे कि कितना देना है। फ्लैक्स ऑयल की तो मैंने आपको जो भी वीडियो बताया उसमें पूरा बता रखा है कि किस एज पे कितना देना है। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो फूड आता है ये रहते हैं राजमा। इसको हम बोलते हैं किडनी बीन्स। और किडनी बीन्स क्यों बोलते हैं? किडनी बीन्स बोलने के पीछे इसकी जो शेप है, जैसे हमारे गुर्दे होते हैं ना, किडनीज बिल्कुल वैसी की वैसी रहती है, तो इसलिए इसे किडनी बीन्स बोलते हैं। अलग अलग कलर्स के आते हैं, और ये यहाँ पर जहाँ भी मैंने आपसे बात करी थी एग की, तो ये यदि एग नहीं चलता है तो इसे आप चला सकते हैं। अंग्रेजी में मैं अभी देख रहा था कुछ, जो मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था कि इंग्लिश में इसे बोलते हैं पुअर मैन्स मीट। मैं इसको बिल्कुल सही नहीं मानता हूँ। पता नहीं क्यों अंग्रेज लोगों को ऐसे लगता है कि सारी की सारी प्रोटीन जो है, क्वालिटी ऑफ प्रोटीन जो सारे सोर्स हैं वो मीट के अंदर है। और मैं पर्सनली, मेरी पर्सनल थिंकिंग ये है कि वेजिटेबल डाइट का कोई मुकाबला नहीं। जो वेजिटेरियंस हैं, वो वेजिटेरियन जो डाइट है दैट इज़ द बेस्ट। पर ऐसा नहीं है कि आप नॉन वेज खा रहे हैं, मैं उसका अगेंस्ट में हूँ। आप ले सकते हैं, आप खाइए, लेकिन आप जहाँ नॉन वेज ले रहे हैं तो वहाँ सब चीज़ मिल रही है, लेकिन नुकसान भी मिल रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल बहुत मात्रा में मिल रही है। वेजिटेरियन डाइट जो है उसकी प्रॉब्लम क्या है कि उसमें आपको वेराइटीज़ रखनी पड़ेगी, आपको मिक्स करना पड़ेगा। अब जैसे राजमा है, राजमा के अंदर कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो इसमें प्रेजेंट हैं, कुछ ऐसे भी जो नहीं प्रेजेंट है। ऐसे में आपको मिक्स करना पड़ेगा, आपको कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। एग है, जैसे मैंने आपसे कहा कि कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स है, सारे एसेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट हैं। तो ऐसे में जब आप वेजिटेरियन डाइट लेते हैं तो आपको एक कॉम्बिनेशन जो है वो प्रॉपर बनाना पड़ेगा। तो एनीवे, आपके पास जो किडनी बीन्स हैं इनका थोड़ा सा एक ये ध्यान रखिए कि बच्चे के आसपास नहीं रहें, छोटे से रहते हैं, टॉक्सिक रहते हैं, कच्चा नहीं खा जाए बच्चा इनको। और दूसरा, अच्छे से प्रोटीन का तो मैंने आपसे बताया है कि बहुत अच्छा सोर्स है। प्लस प्रोटीन के अलावा इनके अंदर फाइबर्स भी हैं, कुछ विटामिन्स एंड मिनरल्स वो भी इनके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो बच्चे के डाइट में आप ज़रूर राजमा जो है इनको ज़रूर इंक्लूड कीजिए, और मुझे बताइए कि आपका बच्चा राजमा को पसंद करता है या नहीं करता है।
क्योंकि बहुत से बच्चों को मैंने देखा है, किसी को जिसको पसंद आती है राजमा, बहुत आती हैं, नहीं आती बिल्कुल नहीं खाते हैं। इसके बाद इन सर्दियों के अंदर एक स्पेशल डाइट जो मेरे को बहुत पसंद आती है, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी। इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि बच्चा इसे एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि इसमें मिठास है, कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट होते हुए भी इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो बहुत अच्छे लेवल पर है। तो हमारे को बच्चे को ऐसा जो जब हम शकरकंदी उसे दे रहे हैं तो यहाँ से उसे दो बड़े फायदे मिल रहे हैं। एक तो उसके पास में फाइबर्स बहुत अच्छे जा रहे हैं। यस, मैंने आपसे बताया कि फाइबर्स जो हैं वो इंटेस्टाइन के लिए, बच्चे की आंतों के लिए बहुत अच्छे से काम करेंगे, उसको आंतों को सुचारू रूप से चलाएंगे। तो फाइबर्स बहुत अच्छे गए, प्लस एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स वो तत्व हैं जो बच्चे को बीमारियों से बचाएंगे। और ये एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर कौन कौन से हैं? ये इसके अंदर हैं विटामिन ए एंड विटामिन सी। यस, ये दोनों ही बहुत अच्छे रूप में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये दोनों ही विटामिन ए एंड विटामिन सी शकरकंदी के अंदर प्रेजेंट है। तो फाइबर्स अच्छे गए हैं, प्लस एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, प्रोटीन भी इसमें ठीक ठाक है। मेरी ओपिनियन के अंदर आप शकरकंदी बच्चे को लंच के टाइम पे दीजिए, मॉर्निंग आवर्स में नहीं दे करके लंच के टाइम पर आप देंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। इसके बाद जो फूड है, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। मैं ट्रूली बताऊँ अपने लिए तो मैं अपनी लाइफ की कल्पना नहीं कर सकता इसके बिना। और ये आपके पास में आता है टमाटो। इसका तो कलर ही देख करके मज़ा आ जाता है। लाइकोपीन का शानदार सोर्स है, प्लस एंटीऑक्सीडेंट्स। विटामिन सी जो है इसमें बहुत अच्छी मात्रा के अंदर है और विटामिन सी एक बहुत शानदार एंटीऑक्सीडेंट है। मेरे पास जब पेरेंट्स आते हैं बच्चे की डाइट के बारे में पूछते हैं तो मैं एक सेंटेंस उनको ज़रूर बोलता हूँ कि आप बच्चे की डाइट के अंदर जब आप उसके लिए कुछ सब्जी बना रहे हैं, आप उसके लिए खिचड़ी बना रहे हैं, दलिया बना रहे हैं, तो उसके अंदर छोटे छोटे टमाटर के पीस आप जरूर डालिए उसके अंदर, और साथ में नींबू भी छिड़क सकते हैं। विटामिन सी की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा रहती है, इम्यूनिटी के अंदर रहती है और आयरन के एब्जॉर्प्शन में रहती है। आयरन को बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगी, बच्चे के खून की मात्रा अच्छी होगी। और ये खून ही तो है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर के सारी सेल को देगा, सारे न्यूट्रिशन जो है वो इंटेस्टाइन से लेकर के सारी सेल को देगा। तो यदि ब्लड अच्छा है, प्रॉपर मात्रा हीमोग्लोबिन की, तो बच्चे का विकास बहुत अच्छे लेवल का होगा, उसका ब्रेन भी बहुत अच्छा होगा, उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी। तो याद रखिए कि कहीं आपका बच्चा एनीमिक तो नहीं है, इस चीज़ पे विशेष ध्यान रखिएगा। एनीमिया है तो सब गड़बड़ हो जाएगा, तो उसके अंदर खून की मात्रा सही होनी चाहिए। तो ये आपके पास में बहुत शानदार चीज़ है, बहुत ही बढ़िया है, स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है। आप एक ग्लो वाली स्किन चाहते हैं, इसका उपयोग कीजिए। लास्ट में जो इस छठे नंबर पे मेरा फूड है वो ऐसा है जिसके लिए यूजुअली कहते हैं नहीं ठंड में नहीं देना है, ठंड में नहीं खिलाएंगे, एंड दिस इज कर्ड। देखिए, अगर आपने दही अपने बच्चे को दिया है और दही देने के बाद आपको लग रहा है कि उस बच्चे को अचानक से खांसी हो गई है, जुकाम हो गया है, दिक्कत हो रही है, तो आप उसे रोक लीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बच्चे को देना ही नहीं है। इसमें प्रोटीन्स का बहुत अच्छा सोर्स है, वेजिटेरियन प्रोटीन आ गया है, बहुत अच्छा सोर्स है, प्लस प्रीबायोटिक है, आंतों के लिए बहुत शानदार है। हम इन चीज़ों से दूर नहीं रख सकते, टेस्ट बहुत अच्छा है। तो ये आप अपने बच्चे की डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। आपको लगता है कि मैंने इसको दही खिलाया और फिर बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई है, कुछ खांसी जुकाम हो गया है, अवॉइड कर लीजिए, मत दीजिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है जहाँ तक मुझे लगता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके बच्चे को आप सर्दियों में दही देते या नहीं देते, और देने के बाद क्या आपको कभी ऐसे लगा कि उसकी तबीयत खराब हो रही है? मेरे विचार से इसे ज़रूर इंक्लूड कीजिए। तो दोस्तों, ये 6 फूड्स थे जो मुझे लग रहा था कि मैं आपके साथ डिस्कस करूं, इनकी इंपॉर्टेंस आपको बताऊं। बहुत इंपॉर्टेंट थे। एग के बारे में मैंने आपको बताया, राजमा के बारे में बताया, टमाटर के बारे में बताया, स्वीट पोटैटो के बारे में, फ्लैक्स सोई जिसका मुझे नहीं पता था, एंड कर्ड के बारे में बताया। आप मुझे बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल। थैंक यू।